तो फिर से आ गए ना आप लोग एलएस ऑनलाइन क्लास में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो 20 टॉप 20 क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी है ना? तो चलिए रेडी है तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है वो इसमें से कौन था? तो इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रूसिया। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया था ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि जाल्वे राइन एक संस्था थी। तो जाल्वे राइन जो है एक कैसी संस्था थी? क्रांतिकारी की, व्यापारी की, विद्वान की, या फिर जो है पादरी संबंधों की? तो जाल्वे राइन कैसी संस्था थी? एक व्यापारी की संस्था थी ना। चलिए बहुत अच्छा है। और आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का जो है इस 20 प्रश्न में से जो आप लोग सही कितना कर पाए। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में, जापान में, चीन, क्यूबा। इसका प्रयोग पहला कहाँ हुआ? रूस में हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो हिंद चीन क्षेत्र में जो है अंतिम युद्ध समाप्ति के समय के वहां के राष्ट्रपति अमेरिका के कौन थे? निक्सन थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा लाला हरदयाल के द्वारा। कब और किसने की? तो कब किया गया था? 1913 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा। अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अरे ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ना जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो याद रखिएगा किस प्रकार की? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई की जो है किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है? ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों, या फिर जो है बंदरगाह। तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा, क्या हो जाएगा? शहरीकरण को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो किस वर्ष आरंभ हुआ? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा, 1929 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो है ये कब पारित हुआ था? तो बहुत अच्छा, 1951 ईस्वी में। आपका जो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जगह। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा किस खनिज की? बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में जो है वो तांबे का कुल भंडार जो है ये कितना है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या आ रहा है आप सभी का? 10 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो इस निम्न प्राकृतिक संपदाओं में जो है इसमें से किसका भंडार जो है ये सीमित है? तो किसका? कोयला का, हवा का, मिट्टी का? इसका भंडार सीमित है ना, कोयला का। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद स्थल जो है वो क्या है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद स्थल क्या है? जिग्बोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो भारत के कौन से राज्य में जो है सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो किस राज्य में है? तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद है, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़, काली, पर्वतीय, लेटराइट। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है ना। चलिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऐसा किसका कथन है कि संसाधन जो है होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन का कथन है। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो कोसी नदी घाटी का परियोजना का जो प्रारंभ हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो ये किस जिला में है इसका जवाब जो है आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और फटाफट से शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा और इस 20 प्रश्न में से आप लोग का सही कितना हुआ वो भी बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।